राजा काशिफ साहब, आपकी एक महिला सांसद मोहतरमा हाउस में बोल रही हैं कि इजराइल पर बम गिरा दो, एटम बम किस लिए रखे हैं, इजराइल का नामो निशान मिटा दो। राजा साहब, ये सवाल आपसे है। जी नामो निशान मिटा देंगे इजराइल का एटम बम गिरा के आप लोग? जी जी, अब मैं बात कर लूं सर? हाँ बिल्कुल, आपका सवाल पूरा हो। राजा साहब बोलिए, मैं आप ही का इंतजार कर रहा हूं। राजा आदमी आप फिर भी इतने धीरे धीरे बोल रहे हैं। अच्छा, मैं समझा शायद आप अभी बात कर रहे हैं। सबसे बुनियादी बात तो ये कि दीपक, आप जानते हैं कि रियासत जो होती है ना, स्टेट, वो एक प्रॉपर तरीके से बनी हुई होती है और उसमें एक सिस्टम होता है, उसको फॉलो किया जाता है। और ये नहीं होता कि कोई किसी पे भी बम गिरा देगा, कोई किसी को कह देगा और अवाम के मोब के कोई भी चीज हो उसको आप, ठीक है, आप टीवी पे दिखाएं, बड़ा अच्छा लगेगा, लेकिन प्रैक्टिकली अगर आप बात करें, अरे वो आपकी सांसद साहिबा हैं, नेशनल असेंबली की मेंबर हैं, वो हाउस के अंदर ये बात बोल रही हैं कि भाई बम गिरा दो इजराइल पे, दुनिया के नक्शे से मिटा दो उसे। देखें, नेशनल असेंबली के अंदर लोगों के नुमाइंदे होते हैं, उनकी जानिब से कोई भी नेशनल असेंबली का मेंबर भी कह सकता है, लेकिन एक ऑफिशियल जो प्राइम मिनिस्टर है, उन्होंने क्या कहा इस वक्त, सिटिंग प्राइम मिनिस्टर अनवारुल्ला काकड़ ने क्या ऐसी कोई दी है बात? आप मुझे बताएं। ये कहना बहुत आसान है शायद भारत के लिए कि गिरा दो। अगर आप ये जानते हैं, हम थोड़ी कह रहे हैं सर, आपकी सांसद कह रही है, हम थोड़ी कह रहे हैं गिरा दो। हमारे लिए तो फिलिस्तीन भी बराबर है, इजराइल भी बराबर है। आज हमारे प्रधानमंत्री ने फिलिस्तीन के राष्ट्रपति से बात की है, महमूद अब्बास से। मैं नहीं कह रहा हूं गिरा दो भाई, ये आपकी सांसद कह रही है। आपके कई मौलवी तकरीर कर रहे हैं कि देखिए इजरायली चूहे की तरह भाग रहे थे। देखें, आपसे मैंने इस पे पहले भी बात की, जो पाकिस्तान का एज अ स्टेट जो एक मौकिफ है, जो बात है, वो बिल्कुल क्लियर है कि हम फलस्तीन के साथ हैं, हम उनके राइट्स मिलने चाहिए, बिल्कुल मिलने चाहिए। लेकिन अगर आप ये कह रहे हैं कि कोई आके जज्बात का इज़हार हमास के भी साथ हैं, कर सकता है, और कोई भी हमास के भी साथ है जिसने आतंकवादी हमला किया जी। आप क्या तो हमास की तारीफ में कसीदे पढ़े जा रहे हैं? देखें, मैंने आपसे पहले भी कहा था कि ये भी बात है कि कल को पता लगे कि हमास को भी जो है भारत दे रहा हो, कुछ वेपन दे रहा हो, कुछ भी दे रहा हो। आपके सामने ही है, 2014 में आप ये सब कुछ कर चुके हैं। 2014-15 में जो आपके अजीत देवल थे, वो दाइश को आप लोग बेच चुके हैं वेपन। आपकी यूरोपियन यूनियन की ये रिपोर्ट थी। पाकिस्तान नहीं है जहां आतंकवादी सरकार चलाते हो सर। दुनिया का सबसे बड़ा मुल्क है हम, दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है हम। राजा भाई कहां भटक जाते हैं आप? अरे छोड़िए, आप देखिए, आपने अच्छी बात की, शुरुआत में सीरियस बात की, तो मैं सिर्फ इतनी बात कहना चाहता हूं और मुफ्ती साहब को पहले कमेंट के लिए जाऊंगा। आप जाना सर, अगर इजराइल का नामो निशान मिटाना है चले जाना, बम भी गिरा देना, पर ये तो देखिए कि पाकिस्तान के पास वहां तक जाने के लिए प्लेन या समुद्री जहाज का तेल भी है कि नहीं है? सर सब कुछ है, आपको पता नहीं है। तेल 40 रुपए लीटर कम हो चुका है। आप तसल्ली रखें, तेल बहुत है, लेकिन एक रियासत स्टेट के अपने रूल्स हैं, उसको जब आपको पता है 50 जहाज वहां नहीं उड़े हैं क्योंकि तेल ही नहीं है। आपको पता है 50 जहाज नहीं उड़े आज पाकिस्तान से क्योंकि तेल नहीं है उनके पास, जहाजों के पास नहीं। सर देखें, पाकिस्तान के पास सब कुछ है। देखें, पाकिस्तान बन गया, आप मानते हैं कि इससे कोई छोटी बात हो सकती है? भारत की जमीन है ना, हिंदुस्तान की जमीन पे पाकिस्तान बना है, तो फिर आप क्या कहते हैं? आप तो देखें, आप भी अच्छे लोग हैं, आपके पास, आप भी हमें बर्दाश्त करते हैं। भिखारी भी आपके पास सबसे शानदार है। आप हम मोहब्बत से पूरी दुनिया में जो सबसे ज्यादा भिखारी है अरब मुल्कों में, तो वो पाकिस्तानी है। और ये मेरी रिपोर्ट नहीं है, पाकिस्तान की संसद की रिपोर्ट है। गलत कह रहा हूं तो बताइए। फिर सबसे ज्यादा भिखारी आपके, क्या स्टेट है गजब, क्या अलग हुए हमारे भाई लोग हमसे। दीपक मेरी सुनिए, आप मेरी सुने। देखिए, भिखारियों पे रिपोर्ट आई, लेकिन भिखारियों के ऊपर सबसे बड़ी फिल्म जो है स्लम डॉग मिलियनेयर, किसके ऊपर बनी? भारत पे। आप तो ऑस्कर विनिंग भिखारी हैं,
भारत ऑस्कर विनिंग भिखारी है और यहाँ से कहाँ पहुंच रहे पंडित बैठे होते हैं मंदिरों में, वो जो सबसे बड़े चलिए भिखारी कोई हैं, नहीं, कोई वो नहीं राजा भाई, देते ठीक हैं, है। वो आज चलिए हमारे 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 भिखारियों को ऑस्कर मिल रहा है, आपके भिखारियों को भीख नहीं मिल रही है। हमारे भिखारियों को तो ऑस्कर मिल रहा है, आपके भिखारियों को भीख नहीं मिल रही है। निकाल रहे, पकड़ पकड़ के जेल में डाल रहे उनको, सऊदी अरब, कतर और यूएई में। चलिए मैं सीरियस बात के लिए मुफ्ती साहब के पास चलता हूँ। मुफ्ती साहब, ये क्या जुगाड़ है नया कि क्रिकेट में भी जो है फिलिस्तीन का झंडा लगा दो, गाजा को सेंचुरी दे दो, हमास के ऊपर बात ही मत करो, खूब सारी तकरीरें कराए, क्या गजब मुल्क है। देखिए दीपक, पाकिस्तान के ताल्लुक से चूंकि बात आ गई है इसलिए एक आध बात कर लेता हूं, वरना मैं अपने मुद्दे पर ही बात करूंगा। पाकिस्तान दुनिया पर एक ऐसा मुल्क है जो मजहब के नाम पर बटी हुई ज़मीन और लाखों लोगों की कुर्बानी दे करके एक बदनुमा दाग इस्लाम के चेहरे पर लगा हुआ है। पूरी दुनिया में जितना मक्कार और जितना अय्यार और जितना वहाँ का लीडर और सियासतदान है, इसने इस्लाम के नाम पर, कलमे के नाम पर लाखों लोगों की खून चूसकर कुर्बानियाँ लेकर आज वो अय्याशियाँ मक्कारियाँ कर रहे हैं। इस्लाम के नाम पर बम ब्लास्ट हो रहे हैं, इस्लाम के नाम पर वहाँ तहरीक लब्बैक या रसूलुल्लाह चलती है, जैश मोहम्मद चलती है, खादिम रिजवी जैसे लोग पैदा होते हैं, अजहर मसूद जैसे लोग, और बम की फैक्ट्रियाँ इस्लाम के नाम पर पैदा होती है। मैं समझता हूँ कि इस्लाम के नाम पर पाकिस्तान एक बदनुमा दाग है और इसको हिंदुस्तान का मुसलमान क्या पूरी दुनिया का मुसलमान सदा थू थू करता रहेगा। इन्होंने बहुत बड़ी मक्कारी की है, हिंदुस्तान के मुसलमानों के साथ धोखा किया है, फ्रॉड किया है अपने बाप दादाओं के साथ कि कलमे की बुनियाद पर बटे और फिर कलमे पर कायम ना रह सके, नमाज पर कायम ना रह सके। सूद का निज़ाम इनके यहाँ, शराब का निज़ाम इनके यहाँ, रंडी नचाने का निज़ाम इनके यहाँ, नवाबी का निज़ाम इनके यहाँ, और इस्लाम ने जितने भी निज़ाम मिटाए हैं सारे निज़ाम पाकिस्तान में मौजूद हैं। दीपक, ये तो है इनकी तारीफ। और इनके भिखारी होने का, इनकी PIA के तैयारे कब बदले गए थे, कब उनकी सर्विस हुई थी, ज़रा रिकॉर्ड मंगवा लीजिएगा, वो पता चल जाएगा आपको। तीसरी बात यह है कि इनको दुनिया में शर फैलाना है, फितना फैलाना है। आप इनके मुंह से नहीं सुनेंगे कि लबनान के अंदर हिजबुल्लाह जो नंगा नाच कर रहा है वो ईरान के इशारे पर कर रहा है, हमास फिलिस्तीनियों को मरवा रहा है वो ईरान के इशारे पर मरवा रहा है। पाकिस्तान में अगर हिम्मत है और वो अपने आप को समझता है बाहिम्मत, तो वो बताए दुनिया को कि पूरी दुनिया के मुसलमानों के खिलाफ साजिश जो की है वो ईरान ने की है। और भारत की बात करते हो, भारत तो अल्लाह का शुक्र है सुपर पावर है आज के वक्त में। क्या नहीं है भारत के पास, सब कुछ अपना है, मैन्युफैक्चरिंग से लेकर के हर चीज़ अपनी है भारत के पास। भारत का मुसलमान भी खुश है, भारतीय भी खुश है, और मैं तो शुक्रगुजार हूँ अल्लाह ताला का कि उसने प्रधानमंत्री ऐसा दिया जो दुनिया की आंखों में आंखें डालकर आतंकवाद के खिलाफ बात कर रहा है, दुनिया की आंखों में आंखें डालकर अमन की बात कर रहा है, पीस की बात कर रहा है, पूरी दुनिया को शांति का पैगाम दे रहा है। ऐसा कायद और ऐसा लीडर अल्लाह ताला ने इस मुल्क को दिया है मोदी की शक्ल में कि दुनिया की कोई ताकत मोदी से ऊंची आवाज में बात नहीं कर सकती। अगर मोदी जी ने कहा दुनिया में एक वाहिद निजाम शांति का आएगा तो आएगा और उसकी क़यादत भारत करेगा तो करेगा। तो पाकिस्तानियों को ये सब बातें टीवी पर बैठकर शोभा नहीं देती। जहां आज आटा 400 रुपए किलो बिक जाए, जहां के सारे भाई रिकॉर्ड उठा लेना, भाई दीपक भाई रिकॉर्ड निकाले, मैं टीवी पर हूं अभी 40 मिनट, मुझे ये बताएं इनके जनरल से लेकर इनके कर्नल तक सब चोर, इनके राष्ट्रपति से लेकर इनके प्रधानमंत्री तक सैकड़ों को फांसी लग चुकी है, जिया-उल हक को, भुट्टो को, फला को, बेनजीर को। कोई एक ऐसा है जो इज्जत के साथ मरा हो, तुमने उसको इज्जत के साथ दफनाया हो, और फिर तुम इस्लाम की बातें करते हो यहाँ बैठ करके। हमारे यहाँ तहरीक लब्बैक या रसूलुल्लाह चल रही है कि सरतन से जुदा चल रहा है, गवर्नर के कत्ल हो रहे हैं, और फिर तुम बातें करते हो टीवी पर बैठ करके इस्लाम मजहब के नाम पर चलता है पाकिस्तान। मैं कहता हूं मजहब के नाम पर धब्बा हो। और क्रिकेट, तुम्हारी क्रिकेट टीम जो हरकत कर रही है वो अपने आप को शर्मसार कर रही है। अगर वाकईतन वो इतने पक्के मुसलमान हैं तो वो यहूदियों का खेल खेल क्यों रहे हैं? क्रिकेट तो पूरी दुनिया को यहूदियों ने दिया है, छोड़ दे क्रिकेट को, अलविदा कह दें। क्यों फिलिस्तीन के झंडे लगा रहे हैं, क्यों इसराइल के झंडे लगा रहे हो? ठीक है, यहीं से चलते हैं मुफ्ती जी। मुफ्ती जी ने भावनाओं में एक शब्द कह दिया होगा, मैं उसके लिए खेद प्रकट कर देता हूं।